पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। दौरे का मकसद ये यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 50 और 60 की दिहाई में काबुल खित्ते में पसंदीदा तफरीही मकाम था। बदकिस्मती से अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताउन इलाकाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आज़ादी इज़हार राय के हवाले से मनफी और मुस्बत रवैयों में तफरीक होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक एंजेला एगलर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अफगान अमन अमल में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। कराची के इलाके महमूदाबाद में बरसाती नाले से तजावजात हटाने का ऑपरेशन शुरू ना हो सका। मुजाहिरीन के पथराव और तोड़फोड़ के बाद ऑपरेशन के लिए आए एहलकार महमूदाबाद फायर स्टेशन में महसूर हो गए। मुजाहिरीन ने कुरंगी एक्सप्रेस वे भी रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल। कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों ने गवर्नर हाउस गिलगित में PTI में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादाना हैसियत में इंतखाबात जीतने वाले कप्तान के खिलाड़ी बन गए। गिलगित बल्तिस्तान में PTI की सिर्फ हुकूमत नहीं मजबूत हुकूमत बनने जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। वो अपने ओहदे का पास नहीं रख सके। इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुलाकातों की तफसीलात आवाम के सामने लाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा यहाँ तो RTS का मामला नहीं, इन्हें सरकारी नताइज का इंतजार है। बोले आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ जनवरी तक इंतजार करें। PTI वाले आज़ाद उम्मीदवारों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम कठपुतली हुकूमत से आज़ादी लेकर रहेंगे। GB2 गिलगित 2 से जल्द खुशखबरी मिलेगी। इलेक्शन कमिश्नर ने गिलगित बल्तिस्तान में मुबैना धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक वोट उम्मीदवारों के सामने चेक हुआ, इसमें वक्त दरकार होता है। हल्का नंबर 1 का नतीजा मुकम्मल है। दियामर 17 में दोबारा गिनती हो रही है। बोले एक अच्छे और साफ सुथरे इलेक्शन को दागदार करने की कोशिश की जा रही है। कल से ट्रिब्यूनल काम करेगा। दोबारा गिनती और रीपोलिंग के ऑप्शन मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि ऑपोजिशन जल्द से जुलूसों के अपने फैसले पर नजरसानी करे। कोरोना के कौमी इशू को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए बोले आप मुकम्मल लॉकडाउन की वकालत कर रहे थे, आज यू टर्न ना लें। ज़ाती मफाद के बजाय अवाम, सियासी कारकुनान और अपनी जान की हिफाजत और सेहत को तरजीह दें। पंजाब हुकूमत ने 62 अफराद से 2 अरब 65 करोड़ की सरकारी ज़मीन छुड़ा ली। सूबे में एंटी करप्शन मुहिम का बराह रास्त फ़ायदा आवाम को होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजाद अकबर ने कहा कि पंजाब में 27 माह के दौरान महकमा एंटी करप्शन की वसूलियाँ 532% बढ़ी। कार्रवाई से 62 अफराद की चीहो पुकार बढ़ेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने मिशाल कत्ल केस में मुजरिम की अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मरकजी मुलजिम इमरान की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 25 मुलजमान की जमानत पर रिहाई का फैसला कलअदम करार। तमाम 25 मुलजमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। जस्टिस लाल जान खटक और जस्टिस अतीक शाह ने 30 सितंबर को फैसला महफूज किया था। मुजरिमों ने पेशावर हाई कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें की थी। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फंडिंग केस में हाफिज सईद को 10 साल 6 माह कैद की सजा सुना दी। हाफिज सईद को 1,10,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने हाफिज सईद की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। जफर इकबाल और याहिया अजीज को भी 10 साल 6 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अब्दुर्रहमान मक्की को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है।
कराची और अंदरूनी सिंध पुलिस और रेंजर्स पर दस्ती बम हमलों में मुलविस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। DIG CTT उमर शाहिद कहते हैं गिरफ्तार मुल्ज़िमान का ताल्लुक सिंध रेवोल्यूशन आर्मी से है। इस तंजीम को रॉ फंड फराहम करती है। मुल्ज़िमान 10 जून को कामरान चुरंगी और मलीर में रेंजर्स चौकी, 19 जून को लियाकताबाद में रेंजर्स मोबाइल और गोटकी में भी दस्ती बम हमले में मुलविस हैं। मुल्ज़िमान ने 8 जुलाई को सच्चल में बेकरी पर दस्ती बम हमला किया, जिससे रेंजर्स का रिटायर्ड इंस्पेक्टर शहीद हुआ। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से दस्ती बम और पिस्तौल बरामद किए गए। साल बाद कराची सर्कुलर ट्रेन जुज़वी बहाल। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया। किराया 30 रुपए करने का ऐलान। कहा 25 साल बाद रेलवे की ज़मीनों का नक्शा ही बदल गया है। यहाँ कब्जा माफिया छा गया है। रेलवे ट्रैक पर कब्जा माफिया फैला हुआ है। 15 दिन में 12 फाटक लगा देंगे। जैसे जैसे ब्रिज बनते जाएंगे KCR में इजाफा करते जाएंगे। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत बरकरार। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.9% हो गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 36,899 टेस्ट किए गए। मुल्क में एक दिन में कोरोना के 2,547 केसेस सामने आ गए। मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 7,248 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया। फैसले में कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को NCOC के फैसलों पर अमल करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को सिविल और फौजदारी कार्रवाई की सूरत में कानूनी नताइज भुगतना होंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में नजर आया वो तशवीशनाक है। कैमरा लगाएं ताकि आवाम देख सकें अदालतों में क्या हो रहा है, नैब क्या कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालिबा। कहा उन्हें 26 सफ़ात की चार्जशीट दी गई, लेकिन रेफरेंस में 10 और 9 सफ़े हैं। सियासतदानों की बेइज्जती करने के लिए इल्ज़ामात की फहरिस्त लगाई गई। क्या वज़ीर आज़म होना कानून की खिलाफ वर्जी है? बोले 2.5 साल में पार्लियामान में आवाम की कोई बात नहीं हुई। गैर नुमाइंदा और मुतनाज़ा हुकूमत से अब कोई बात नहीं करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म के मुशीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्तान सखर मोटरवे मंसूबा, जिसकी कुल लागत 315 अरब रुपए थी, उसमें से 180 अरब रुपए वो खा गए हैं। इस इल्ज़ाम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बोले मुल्तान सखर मोटरवे की 90% सरमायाकारी चीन की तरफ से आई। पूरे मंसूबे में हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 20 अरब रुपए था, इसलिए ये इल्ज़ाम उन पर नहीं चीन की हुकूमत पर लगाया गया है। हुकूमत पहले दिन से CPEC को मुतनाज़ा बनाने पर तुली हुई है। इल्ज़ामात चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं एहसन इकबाल इखलाकियात और इकॉनमी पर भाषण के बजाय अपनी करप्शन का जवाब दें। स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर में कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया गया। मुल्तान सखर मोटरवे प्रोजेक्ट में कौमी खजाने को 137 अरब का टीका लगाने वाले आप हैं। जाली कोटेशन से करोड़ों रुपए के ठेके मनपसंद ठेकेदारों को दिए। पेशावर के इलाके बड़ावेर के कब्रिस्तान से 7 साल की बच्ची की जली हुई लाश बरामद। बच्ची गुज़श्ता रोज लापता हुई थी। कत्ल पर रिश्तेदारों और शहरियों का एहतजाज। कोहाट रोड ब्लॉक कर दी। ट्रंप की मुत्तहिदा अरब अमारात को 23 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के हथियारों की फरोख्त की कोशिशों में रुकावट। 3 अमरीकी सेनेटर्स ने अमारात को हथियारों की फरोख्त की मुखालिफत कर दी। एक मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स, फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल और दीगर हथियार फरोख्त किए जाने हैं। और दुनिया के बेहतरीन मुहक्किकीन की फहरिस्त में पंजाब यूनिवर्सिटी के 9, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 3 और बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 1 उस्ताद शामिल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलिफोर्निया ने दुनिया के 2% बेहतरीन मुहक्किकीन की फहरिस्त मुरतब की है।